नमस्कार की टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। बीचू कुलपति को मांग पत्र सौंपने जा रहे एबीवीपी के छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। जमकर हुई नोकझोंक। सावन व नवसत्र आरंभ के अवसर पर बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में हुआ विशेष पूजन। और अब घर बैठे सावन माह में स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी आए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनजर चल रही तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी आए। वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री की आगवानी वाराणसी के जनप्रतिनिधियों ने किया। मुख्यमंत्री एयरपोर्ट से वाजिदपुर के लिए रवाना हुए। वाजिदपुर में होने वाले 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा स्थल पर मुख्यमंत्री ने निरीक्षण किया। जनसभा स्थल का निरीक्षण करने के पश्चात मुख्यमंत्री सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि जनसभा स्थल पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण कर तैयारियों को बारीकी से देखा। यहाँ पंडाल में तो तैयारी देख ही रहे हैं, अब फील्ड में भी हम सब लोगों की तैयारी है। हम लोग 50,000 एभव जो है भीड़ का पूरा रचना किए हैं। 8 विधानसभा है अपना, तो 55 विधानसभा, 3 विधानसभा है वहाँ, बाकी 5 विधानसभा में 10,000 का लक्ष्य हम लोग रखकर प्रधानमंत्री का हम लोग हृदय के गहराइयों से स्वागत बहुत करना चाहते हैं। चूँकि यहाँ लगभग 12,000 करोड़ का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन भी करने का जो है फैसला किया है, तो हम लोग प्रधानमंत्री का निश्चित तौर पर पूरे सजावट के साथ पूरे कार्यकर्ता बड़ा उत्साह है। आप देख रहे होंगे, आते जाते रहेंगे पंडाल में या क्षेत्र में। बनारस के अंदर एक चर्चा का विषय है। आज हमारे उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, समीक्षा करने। हमारे संगठन महामंत्री आदरणीय धर्म प्रधान जी आए, धर्मराज वो आए, संगठन महामंत्री भी। और इससे प्रधानमंत्री जी के लिए जनता एकदम उत्साहित है और बहुत अच्छी तैयारी चल रही है और आप देखिएगा कि अच्छा रहेगा। बाकी शहरों को किस तरह से प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर किस तरह से सजाया गया? पूरा एकदम चौराहे पर हम लोग सजा रहे हैं, झंडा लगाएंगे, बैनर लगाएंगे और जगह जगह जो है सजावट लाइट से, झंडे से, कपड़े से और भी तमाम प्रकार की सब व्यवस्थाएं, रंगोली, चुन्ना, पेंट, सफाई, सारा चीज़ हम लोग करेंगे। बीचू कुलपति को मांग पत्र सौंपने जा रहे एबीवीपी के छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका। छात्रों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश काउंसलिंग, प्रशासनिक अराजकता एवं विद्यार्थियों की सुविधा से जुड़े विभिन्न विषयों के संदर्भ में विद्यार्थी परिषद लंबे समय से विश्वविद्यालय प्रशासन को अवगत कराते आ रही है। इन सभी विषयों पर कोई प्रभावी कार्रवाई न होने की स्थिति में मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्रीय कार्यालय का घेराव किया गया एवं कुलपति को संबोधित 6 सूत्रीय मांग पत्र डीएसडब्ल्यू को सौंपा गया। इस दौरान विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो वो निर्णायक आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के अध्यक्ष अभय प्रताप सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीयूईटी प्रवेश काउंसलिंग के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध वसूली की जा रही है। अभी परीक्षा का परिणाम भी नहीं आया है और प्रत्येक विद्यार्थी से बढ़ा हुआ पंजीकरण शुल्क लिया जा रहा है। पेड सीट की काउंसलिंग के नाम पर 700 रुपए लिए जा रहे हैं, जो पिछले वर्ष तक निःशुल्क थी। विद्यार्थी परिषद इसे तत्काल वापस लेने की मांग करती है। साथ ही सीयूईटी में से स्नातक पूर्व किए
विद्यार्थियों के लिए संस्थान प्राथमिकता की पुरानी व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। वहीं इस दौरान छात्रों और सुरक्षा कर्मियों में जमकर धक्का मुक्की भी हुई। छात्र सेंट्रल ऑफिस पर अपना ज्ञापन कुलपति को देने जा रहे थे, उसी दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें रोक दिया, जिसके कारण छात्र सेंट्रल ऑफिस का घेराव करते हुए वहीं धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन के दौरान मेघा मुखर्जी, सर्वेश सिंह, आशुतोष शर्मा, अश्विनी, वारिस खान, अवधेश पांडे, आलोक त्रिपाठी, विश्वास भरत, आनंद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यहाँ पे क्यों आया, क्यों धक्का मुक्की करना पड़ा? ये धक्का मुक्की जब भी छात्र हितों की बात होती है तो विश्वविद्यालय का कुलपति इसी तरह की तानाशाही रवैये से अपना आदेश फरमान जारी करता है और इसी तरह धक्का मुक्की करने पे किस तरीके से छात्रों को अलग किया जाए, किस तरीके से छात्र हितों की बात को बंद किया जाए, ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी का प्रयास रहता है। किन मांगों को लेकर आए थे आज आप लोग? आज हम लोग यहाँ आए थे, हमारी मांगे थी कि CUET पे आप सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि 700 रुपया पेड सीट का, 200 रुपया रजिस्ट्रेशन का और 100 रुपया एक्स्ट्रा कोर्स ऐड करने का शुल्क विश्वविद्यालय ने एक कमाई का जरिया बना करके उन छात्रों के बीच में दिया है जो अभी इस बार प्रवेश परीक्षा में सिर्फ ज्वाइन हुए हैं और उनको नहीं पता है कि वह पास होंगे, फेल होंगे, उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो एडमिशन लेने के लिए उनके पास उतने अंक हैं या नहीं हैं। ऐसे विद्यार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और ऐसे 1000 रुपया पर विद्यार्थी के माध्यम से लिया गया। तो आप सोचिए कि एक विश्वविद्यालय में यदि एक छात्र अपना पंजीकरण कराता है तो ऐसे अगर उसने 5 विश्वविद्यालय में अपना पंजीकरण कराया है तो उसका 5000 रुपया, जिस 5000 रुपये में वो पूरी सेमेस्टर की पढ़ाई कर लेता था, उस 5000 में आज सिर्फ रजिस्ट्रेशन करा रहा है और वह रजिस्ट्रेशन भी करा रहा है वो नॉन रिफंडेबल है। उस रजिस्ट्रेशन का आशय उसको ये भी नहीं पता है कि मैं इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले पाऊंगा या नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि अंकों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, मेरिट का कोई पता नहीं चल पाया है। और इसी अगली कड़ी में एक विषय है कि BHU का जो कोटा था वो 3 साल का था और वह घटा करके 1 साल कर दिया गया है, जो कि छात्र हितों के लिए और यहाँ के विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए कोई दुर्भाग्य से कम नहीं है कि हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है। और तीसरी चीज़ ये है कि BHU के अंदर एक कैंटीन चलती थी, मैत्री जलपान गृह। आप BHU के लगभग इधर 4-5 संकायों में कॉमन कैंटीन थी, उस पर आप जाएंगे तो मेनू लिस्ट जो वहाँ का टंगा है उसमें तकरीबन 40 या 24-25 आइटम, लेकिन आपको गिने चुने 3-4 आइटम वहाँ मिलते हैं। आखिर क्या ऐसी आवश्यकता है कि आपने कैंटीन में 25 मेनू लिस्ट टांगी है और आइटम सिर्फ 4 मिल रहे हैं। यहाँ का विश्वविद्यालय प्रशासन ये कहता है या वहाँ के लोग ये कहते हैं कि यहाँ कर्मचारियों का अभाव है। तो कोविड काल में कर्मचारियों की देहांत हो गया था और उसके बाद ABVP ने ज्ञापन दिया था। उसके बाद वहाँ के जो समन्वयक हैं कैंटीन के, उन्होंने कहा था कि हम जल्द ही 1 महीने के अंदर ये सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करेंगे। आज से लगभग साल भर 1.5 साल कोविड के बाद की ही हमने जब एड्रेस किया था। अब तक की स्थिति ये है कि अब तक वहाँ पे ना तो कोई मेनू लिस्ट में परिवर्तन आया है, ना कोई कर्मचारी वहाँ पे तैनात किए गए हैं, नई नियुक्तियाँ की गई हैं। तो ये विश्वविद्यालय के कुलपति जी को शायद पता नहीं होगा, उनके आवास पर हो सकता है पूरे कर्मचारी हों, लेकिन छात्रों को। तीसरी चीज़ ये है कि जब छात्र हॉल लेने जाते हैं या फ्रेशर्स और फेयरवेल के नाम पे, जो आम छात्र आता है वो विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए आता है, लेकिन जब फ्रेशर्स और फेयरवेल की बात होती है तो वो छात्र भी उत्साहित होता है कि मैंने साल भर पढ़ाई किया है, अपने दोस्तों के साथ आज आने जाने और स्वागत करने का क्रम है। तो जब वह जाता है विश्वविद्यालय में हॉल के लिए तो वहाँ के संबंधित अधिकारी कहते हैं कि नहीं नहीं, ये तो क्राइटेरिया ही नहीं है, आप फ्रेशर्स और फेयरवेल नहीं करा सकते हैं, आप हॉल नहीं ले सकते हैं। तो आखिर ऐसी क्या हो सकता है कि विश्वविद्यालय पे छात्रों के लिए, छात्रों की आवाज़ के लिए कोई जगह ही नहीं है। कमेटियां बना करके सिर्फ छात्रों का सस्पेंशन किया जाता है, हॉस्टल से सस्पेंशन, विभागों से संबंधित। यहाँ पे कमाई का एक जरिया बना दिया गया है विश्वविद्यालय को, चाहे वो गेस्ट हाउस से हो, चाहे वो हॉल से हो। अभी कुछ देर पहले ही एक अधिकारी ने आके बताया कि नॉन ऑफिशियल आज स्वतंत्रता भवन की कीमत 1,40,000 है एक दिन के अलॉटमेंट की। अब बताइए कि 1,40,000 विद्यार्थी कहाँ से लाएंगे? और जो विद्यार्थी यह विश्वविद्यालय महामानव ने जब बनाया था तो इस परिकल्पना के साथ बनाया था कि यहाँ आने वाला गरीब तबके का छात्र पढ़ सके। यहाँ की फीस बहुत कम होती थी, लेकिन आज अगर वो 4,000 सिर्फ रजिस्ट्रेशन में 4 विश्वविद्यालयों को दे देगा तो वह पढ़ेगा कहाँ से? एक गरीब जो 1400 रुपया लेकर के कर्ज कहीं से फॉर्म भरा है, वो कहाँ से 1,000 का रजिस्ट्रेशन करा पाएगा? इन्हीं सब मांगों के साथ आज विद्यार्थी परिषद यहाँ एकत्रित हुआ है और छात्र हितों की जब भी ऐसी कोई बात होती है विद्यार्थी परिषद आता है और हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे और छात्रों के हित में जो भी कार्य होगी हम करेंगे। सावन में नवसत्र आरंभ के अवसर पर BHU विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजन किया गया।
काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित विश्वनाथ मंदिर में दर्शनार्थियों का रेला उमड़ पड़ा। दूर दराज से पहुंचे लोगों ने आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन पूजन कर आशीर्वाद लिया। बता दें कि आज से सावन प्रारंभ हुआ है। सावन का काशी में विशेष महत्व है और ऐसी मान्यता है कि सावन माह में बाबा का दर्शन पूजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। सुबह से ही दर्शन पूजन करने वालों का रेला लगा रहा। इसके साथ ही काशी हिंदू विश्वविद्यालय के परंपरा अनुसार नव शैक्षणिक सत्र 2023-24 आरंभ हो गया है, जिसको लेकर परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक व आरती पूजन किया गया। संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रमुख प्रोफेसर कमलेश झा के आचार्यत्व में कुलपति प्रोफेसर वी.के. शुक्ला, कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर अनुपम कुमार नेमा तथा विश्वविद्यालय परिवार के अन्य सदस्यों ने पूजा अर्चना की। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच नव सत्र के सभी के लिए शुभकारी व सुखद रहने की कामना की गई। इस अवसर पर वित्ताधिकारी डॉक्टर अभय कुमार ठाकुर, मुख्य आरक्षण अधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह, विज्ञान संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अनिल कुमार त्रिपाठी, प्रबंध शास्त्र संकाय के निदेशक प्रोफेसर एस.के. दुबे सहित अन्य शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी उपस्थित रहे। अब घर बैठे सावन माह में स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु बाबा काशी विश्वनाथ का प्रसाद प्राप्त कर पाएंगे। इस बार का सावन अधिक मास के कारण बेहद खास है। सावन में शिव आराधना की विशेष महिमा है। हर किसी की इच्छा होती है कि वह भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग स्वरूप का दर्शन और आशीर्वाद स्वरूप प्रसाद पा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में काफी वृद्धि हुई है, परंतु कुछ श्रद्धालु चाहकर भी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन नहीं कर पाते हैं। अब ऐसे श्रद्धालुओं को निराश होने की आवश्यकता नहीं है। डाक विभाग की स्पीड पोस्ट सेवा के माध्यम से लोग देश के किसी भी कोने में घर बैठे श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। सावन माह में डाक विभाग ने इसके लिए विशेष प्रबंध किए हैं। ये जानकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने दी। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि डाक विभाग और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत देश के किसी भी कोने में रह रहे श्रद्धालु स्पीड पोस्ट से श्री काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद मंगा सकते हैं। इसके तहत अपने नजदीकी डाकघर से मात्र 251 रूपये का इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी के नाम भेजना होगा। ई मनी ऑर्डर प्राप्त होते ही डाक विभाग द्वारा तत्काल दिए गए पते पर स्पीड पोस्ट द्वारा प्रसाद भेज दिया जाएगा। डिब्बाबंद प्रसाद टेम्पर प्रूफ एनवेलप में होगा, जिसके ऊपर वाराणसी के घाट पर जारी डाक टिकट की प्रतिकृति भी अंकित होगी। इससे किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जा सकती है। इसके अलावा इसे मात्र 200 रूपये में वाराणसी सिटी डाकघर के काउंटर से भी प्राप्त किया जा सकता है। पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव ने बताया कि प्रसाद में काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की छवि, महामृत्युंजय यंत्र, श्री शिव चालीसा, 108 दाने की रुद्राक्ष की माला, बेलपत्र, माता अन्नपूर्णा से भिक्षाटन करते भोले बाबा की छवि, अंकित सिक्का, भभूति, रक्षा सूत्र, रुद्राक्ष मनका, मेवा, मिश्री का पैकेट इत्यादि शामिल है। सूखा होने के कारण ये प्रसाद लंबे समय तक उपयोग में बना रहता है। प्रवर अधीक्षक डाकघर वाराणसी पूर्वी मंडल राजन ने बताया कि डाक विभाग ने इस बात के भी प्रबंध किए गए हैं कि श्रद्धालुओं को मोबाइल नंबर पर स्पीड पोस्ट का विवरण एसएमएस के माध्यम से मिलेगा। इसके लिए उन्हें ई मनी ऑर्डर में अपना पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर लिखना अनिवार्य होगा। सावन के महीने में शिव जी की आराधना की विशेष महिमा है और इसके लिए भारतीय डाक विभाग और श्री काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के बीच हुए एक एग्रीमेंट के तहत मात्र 251 रुपये 251 रुपीज में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जी का जो है प्रसाद भारतीय डाक विभाग के माध्यम से स्पीड पोस्ट से पूरे देश में जो है वाराणसी से जो है भेजा जा रहा है। और इसके लिए लोगों को सिर्फ 251 रुपीज का जो मनी ऑर्डर है सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस वाराणसी ईस्ट डिवीजन वाराणसी पिन कोड 221001 के नाम से भेजना होगा। और जैसे ही ये मनी ऑर्डर यहाँ पर प्राप्त होगा उसके बाद ये प्रसाद जो है उनको एक टेम्पर प्रूफ इनवेलप में, ताकि कि किसी भी प्रकार से उसको बारिश में नुकसान न हो,
ये जो है तत्काल स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है भेज दिया जाएगा। और अगर इस प्रसाद की हम बात करें तो इस प्रसाद में जो है तमाम चीजें शामिल हैं। इसमें श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग जी की छवि है, महामृत्युंजय यंत्र है, श्री शिव चालीसा है, 108 दाने की रुद्राक्ष की माला है, बेल पत्र है, माता अन्नपूर्णा से विच्छाटन करते भोले बाबा की छवि अंकित सिक्का है, भभूति है, रक्षा सूत्र है, रुद्राक्ष मनका है, मेवा है और मिश्री का जो है पैकेट इसमें जो है शामिल है। चूंकि ये प्रसाद सूखा होता है तो ये लंबे समय तक जो है उपयोग में जो है बना रहता है। और इसमें जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको जो है मोबाइल नंबर पर स्पीड पोस्ट का विवरण भी SMS के जो है माध्यम से मिलेगा। और उनसे मैं अपील करूंगा कि जो मनी ऑर्डर अपना भेजें उसमें अपना पूरा पता, पिन कोड और मोबाइल नंबर जो है लिखें। तो भारतीय डाक विभाग की सेवा का आप लोग ज्यादा से ज्यादा जो है लाभ उठाएं। और ये वो प्रसाद है जो भारतीय डाक विभाग के माध्यम से पूरे देश भर में जो है भेजा जाएगा। और इसे आप वाराणसी सिटी पोस्ट ऑफिस में अगर चाहें तो काउंटर के माध्यम से मात्र 201 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं और अन्य देश के अन्य भाग के लिए 251 रुपये के माध्यम से इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं कि इस जो है प्रसाद में जो है शामिल है। और इसके माध्यम से जो है बाबा श्री काशी विश्वनाथ का आशीर्वाद जो है सभी लोगों तक पहुंचेगा। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी आने वाले कांवरियों को मांस बिक्री का सामना नहीं करना पड़ेगा। नगर निगम ने कांवरियों के रास्ते पर मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाया। बाबा भोले की नगरी काशी में पूरे सावन के 2 महीने में कांवरियों के रास्ते मांस बिक्री पर कड़ाई से प्रतिबंध रहेगा। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर FIR भी दर्ज होगा। वाराणसी में ऐसी दर्जनों दुकानों का चिन्हांकन भी हो चुका है, जिसको नगर निगम ने बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया है और बाकायदा इसकी निगरानी के लिए टीम भी बना दी गई है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के दर्शन और जलाभिषेक के लिए काशी आने वाले श्रद्धालुओं और कांवरियों को पूरे रास्ते मीट मांस की बिक्री का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार की सख्ती के बाद वाराणसी नगर निगम ने कमर कस ली है। वाराणसी नगर निगम के पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डॉक्टर अजय प्रताप सिंह ने बताया कि वाराणसी नगर निगम श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह लगा हुआ है कि कहीं इनकी धार्मिक भावना आहत न हो। इसके लिए कांवरियों के आने वाले रूट पर मीट और मछली की दुकानों के अलावा इसके बने उत्पाद बनाकर बेचने वालों को भी निर्देशित कर दिया गया है कि वे अपनी दुकानों को बंद रखें। अगर कोई इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और FIR भी दर्ज कराया जाएगा, ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती न हो। इसके लिए टीम भी बना दी गई है। उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के रास्ते में पड़ने वाले 25 से 30 दुकानों को चिन्हित किया जा चुका है। सर, इस बार सावन माह में किस तरह की व्यवस्था देखने को मिलेगी? खास तौर से जो कांवड़िए रहेंगे उनके रूट पर मीट मांस की दुकानों को किस तरह से हमको सुनाइएगा? ये श्रावण का मास काफ़ी श्रद्धालुओं के लिए, कांवड़ यात्रियों के लिए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वालों के लिए बहुत बड़ा पर्व है। हम और पूरा नगर निगम प्रशासन इनकी यात्रा में कोई बाधा न उत्पन्न हो, कहीं कोई धार्मिक भावना को ठेस न पहुँचे, कहीं इनको किसी प्रकार की समस्या न हो, इसके लिए पूरा नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है। हमारे पशु चिकित्सा विभाग की तरफ से हम जो भी कांवड़ यात्रा का रूट है, जो रास्ते हैं जिधर से कांवड़ यात्री आएंगे, उस रास्ते में जो भी मीट मुर्गा मछली की दुकानें हैं या कोई इनके उत्पाद बना करके बेच रहा है, उनको ये निर्देशित कर दिया गया है कि पूरे श्रावण मास में दुकानें बंद रहेंगी। यदि खुली पाई जाएंगी तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम अपनी टीम भी बना दिए हैं। ये लगातार हमारी टीमें भ्रमण करेंगी और इस चीज़ को इंश्योर करेंगी कि किसी प्रकार की दुकानें न खुलें जिससे किसी की धार्मिक भावना आहत न हो। क्या रूट रहेगा और कितनी दुकानें लगभग चिन्हित हुई? लगभग 25 से 30 दुकानें चिन्हित हुई हैं और कांवड़ यात्रा का रूट मुख्यतः चितईपुर के तरफ से, भोजूबीर के तरफ से
पांडेपुर के तरफ से ये हुकुलगंज वाला रूट है। इन रूटों पर विशेष हमारा फोकस है कि किसी भी प्रकार की दुकानें न खुलें। न मानने वालों पर कार्रवाई भी होगी। निश्चित रूप से हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे और जो भी दुकानें मिल जाएंगी उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराएंगे कि भविष्य में इस प्रकार की कोई वो गलती न करें। बीएचयू बिरला सी छात्रावास के छात्र ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य के छात्र जितेंद्र कुमार ठाकुर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जितेंद्र कुमार ठाकुर की उम्र लगभग 23 वर्ष बताई जा रही है। बिरला हॉस्टल सी के कमरा नंबर 321 में छात्र का शव मिला है। कमरे में जितेंद्र कुमार ठाकुर के पीठ के नीचे लैपटॉप दबा था और वहीं मोबाइल चौकी पर फेंका था। छात्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का निवासी था। बताया जा रहा है कि कला संकाय में हिंदी साहित्य का छात्र था। सुसाइड की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। साथियों ने काफी देर तक दरवाजा खटखटाया। 15 मिनट तक दरवाजा नहीं खुला तो छात्रों ने खिड़की से झांका तो देखा कि जितेंद्र पंखे से लटक रहा था। छात्रों ने प्रोक्टोरियल बोर्ड को सूचित किया। मौके पर पहुंचे प्रोक्टोरियल बोर्ड के सदस्यों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक विभाग की टीम जांच पड़ताल में जुटी रही। बताया जा रहा है कि जितेंद्र कुमार ठाकुर बात व्यवहार में काफी अच्छा था, काफी सुलझा सा था। हिंदी साहित्य में दूसरे साल का वो छात्र था और पढ़ाई में काफी अच्छा था, मगर फांसी क्यों लगा ली, वहां मौजूद हर किसी को ये बड़ा सवाल परेशान कर रहा था। हम लोग पहुंचे हुए थे बिरला सी पे, प्रशासन भी पहुंचा था, फॉरेंसिक की टीम भी थी, पुलिस प्रशासन भी वहां पहुंचा हुआ था। लेकिन जो वहां से बातचीत पे से पता चला वो यह पता चला है कि जो सुसाइड केस हुआ है उसमें मानसिक स्थिति पहले से ही छात्र की, ऐसा वहां जो उपस्थित प्रशासन के लोग थे, पुलिस प्रशासन के लोग थे या जो भी वहाँ उपस्थित थे उनसे यही सुनने में आया है कि उस छात्र की मानसिक स्थिति पे कुछ समस्या थी और उसका इलाज चल रहा था। उसी पे अब आगे की क्या जांच होगी वो और आगे क्या विषय है, मोबाइल भी है उसका, लैपटॉप भी है, अन्य जो पुलिस के पास जो भी तथ्य होंगे पुलिस अपना तथ्य आपके समक्ष रखेगी, मीडिया के समक्ष रखेगी। लेकिन अभी तक का जो विषय है यही है कि मानसिक स्थिति के कारण अभी तक जो बताया जा रहा है छात्रों के बीच में जो चल रहा है। चातुर्मास्य व्रत महोत्सव कार्यक्रम के संदर्भ में पत्रकार वार्ता की गई। 5 जुलाई से 29 सितंबर तक चलने वाले चातुर्मास्य व्रत महोत्सव का भव्य आयोजन शिवाला घाट स्थित चेत सिंह किला में संपन्न होगा। इस अवसर पर 5 तारीख दिन बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकालकर कार्यक्रम की भव्य शुरुआत होगी। कार्यक्रम की जानकारी आयोजकों द्वारा लक्सा स्थित मारवाड़ी युवक संघ में पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई। तारीख से क्या कार्यक्रम है? परम पूज्य शंकराचार्य जी का प्रोग्राम तो 90 दिनों का है लगभग मेरे हिसाब से, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है वो शोभा यात्रा की है। और जो प्रथम आगमन है बहुत शानदार हो, गरिमापूर्ण हो, पूरे काशी के लोग शामिल हों, सभी संस्थाएं शामिल हों, ये सब हमने प्रयास किया है। क्या है विशेष शोभा यात्रा? शोभा यात्रा में उनके गरिमा के पूर्ण से अनुरूप रहेगा। तमाम संस्थाएं जो शहर की हैं, महिलाओं की, बच्चों की और समाज सेवी संस्थाएं हैं, समाज संगठन हैं, सब शामिल रहेंगे। गुरु पूर्णिमा पर गायत्री साधकों ने सविधि पूजन किया। गुरु पूर्णिमा को गायत्री साधकों ने पूरे उत्साह एवं श्रद्धा के साथ जीवनदीप उत्सव वाटिका बड़ा लालपुर के प्रांगण में नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ के साथ मनाया। जीवनदीप उत्सव वाटिका के प्रांगण में गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, वंदनीय माता भगवती देवी, माता गायत्री के चित्र के भव्य सजावट के समक्ष नौकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन पूरे गायत्री विधि विधान से मंचासीन योग ऋषि संदेश वाहक अनिलेश तिवारी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराया। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम में 40 लोगों का दीक्षा संस्कार, 16 लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार, 14 बच्चों का विद्यारंभ संस्कार किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित साधकों ने अपने घर के समीप 5 पौधों का रोपण एवं संरक्षण का संकल्प लेने के साथ विविध प्रकार के पौधों को प्रसाद स्वरूप प्राप्त कर अपने साथ ले गए। गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम भक्ति संगीत में हारमोनियम पर अभिषेक प्रजापति, तबले पर अखिलेश पाल ने संगत की। कार्यक्रम का संयोजन पंडित गंगाधर ने किया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से घनश्याम राम, अवधेश सिंह, फूलचंद विश्वकर्मा, ज्ञान प्रकाश सिंह सहित काफी संख्या में गायत्री साधक मौजूद रहे। आज गुरु पूर्णिमा है, किस तरह से आप लोग मनाए रहे? देखिए, आज समर्पण विसर्जन एवं विलय का महापर्व गुरु पूर्णिमा है। गायत्री साधकों के लिए यह पर्व बहुत ही ज़्यादा महत्व की है। कारण क्या है कि आज व्यक्ति स्वयं को गुरु में विलय करता है।
आज यहाँ पर 9 कुंडी गायत्री अभी हो रहा था। सारे गायत्री साधक अपनी बुराइयों को अग्निकुंड से उठने वाली लपटों में डाल रहे थे और उससे निकलने वाली ऊर्जा को ग्रहण कर रहे थे। आज गायत्री परिवार परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के चरणों में अपने समस्त भावों को न्यौछावर कर रहा है। उनकी चेतनाओं को अपनी चेतनाओं से जोड़ रहा है और अपने समस्त सर्वांग को समस्त को वो अपने गुरुदेव के चरणों में न्यौछावर कर रहा है। इसलिए आज हम गायत्री परिजन इस जो है गुरु पूर्णिमा को बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से मना रहे हैं। बहुत जोश से, बहुत श्रद्धा से और बहुत उत्साह से मनाया जा रहा है। आज यहाँ पर लगभग जो है 1200 से 1500 के बीच सारे लोग साधक आए थे। 9 कुंडी यज्ञ में 6 पालियों में हवन किया और उसके बाद जो है भोजन प्रसाद ग्रहण कर सभी अपने घरों को चले गए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए वाराणसी। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर चल रही तैयारियों का किया स्थलीय निरीक्षण। बीचू कुलपति को मांग पत्र सौंपने जा रहे एबीवीपी के छात्रों को सुरक्षा कर्मियों ने रोका, जमकर हुई नोकझोंक। सावन व नवसत्र आरंभ के अवसर पर बीएचयू विश्वनाथ मंदिर में हुआ विशेष पूजन। और अब घर बैठे सावन माह में स्पीड पोस्ट के माध्यम से श्रद्धालु प्राप्त कर सकेंगे बाबा विश्वनाथ का प्रसाद। तो ये थे आज के समाचार। कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।